एक सिकंदर भी आया था भारत में, विश्व विजेता बनने के लिए, भारत को जीतने के लिए आया था। सपना तो पूरा नहीं हुआ उसका, क्योंकि इरादे नेक नहीं थे। वो इस भूखंड को जीतने आया था, धन संपदा को जीतने आया था, शरीर को जीतने आया था। सुना था उसने वहां कुछ ऐसा अमृत तत्व भी मिलता है कि उसे उसका पान करने के बाद अक्सर इंसान की उम्र हजारों वर्ष की हो जाती है। प्रसंग ये कहता है कि ढूंढते ढूंढते सिकंदर ने उस स्थान को भी पा लिया था। एक गुफा के बारे में उसे पता चला कि उस गुफा के अंदर जल का एक स्रोत बहता है और उस जल स्रोत को जो पी लेता है उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है, वो मरता नहीं जल्दी। सिकंदर को जब पता चला, गुफा की तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते उस गुफा में प्रवेश करता है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, ये सोच कर कि आज मैंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया, मैं तो विश्व विजेता बन ही जाऊंगा, लेकिन अब मेरी उम्र भी कम नहीं रहेगी, जब तक चाहूंगा मैं जीवित रहूंगा। जल को देखता है, कल कल धारा जल की बह रही थी, चमचमाती हुई धारा के ऊपर सूरज की किरणों की रोशनी जो पड़ रही थी, तो कल कल धारा के साथ में एक बड़ी सुंदर निराली सी चमक सी दिखाई दे रही थी। उसको देखकर, उसकी चमक को देखकर सिकंदर के चेहरे पे चमक सी चली आई थी। सिकंदर ललायित होते हुए, उत्साहित होते हुए उस जल स्रोत के पास दौड़ा चला जाता है, उस जल स्रोत को ग्रहण करना चाहता है, वो पी लेना चाहता है। जैसे ही हाथ के अंजलि में उस जल को उठाता है, ठीक पीछे से आवाज आती है, ठहरो। पीछे से आवाज आती है, ठहरो। सिकंदर सहम सा जाता है कि इस वीराने से प्रदेश में, इस गुफा में ये आवाज कैसी, ये गंभीर सी आवाज आ रही है और कौन मुझे रोक रहा है? सिकंदर को रोकने वाला कौन है? जब आवाज की तरफ पलट कर देखता है तो जर्जर शरीर का एक बुजुर्ग इंसान गुफा के कोने में बैठा हुआ है। जर्जर शरीर, हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, पीठ पेट में सटा हुआ है, आंखें सिर्फ दिखाई दे रही है, मांस नाम की कोई चीज शरीर पे नहीं है, बाल सारे गिर गए हैं, हालत खराब है, मरणासन की स्थिति है। दीवार पे टेक लेकर बैठा हुआ उस इंसान को देखकर सिकंदर कहता है, तुम कौन हो? वो कहता है, सुनो, तुम जिस चीज की तलाश में आए हो, जिस कामना को लेकर आए हो, वो मुझे पता है। मैं भी आया था कभी उस कामना को लेकर। जितने उतावले तुम हो इस जल को पीने के लिए, इतना ही उतावला कभी मैं भी था इस जल स्रोत के, उस जल को अपने तत्व को पीने के लिए। पिया था मैंने। देख लो मेरी हालत, 400 वर्ष हो गए मुझे इस अमृत तत्व को पीने के बाद, 400 वर्ष हो गए मेरी उम्र को। शरीर साथ नहीं दे रहा है, अंग साथ नहीं दे रहे हैं, हड्डियों का ढांचा है, अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन प्राण है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इस जल को पी लिया मैंने। तू भी अमर होने आया है ना, अपने शरीर को अमर तत्व देने आया है ना, पी ले और मेरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। क्या करेगा जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी? तो जी के तू क्या करेगा? तू कहां का विजेता रहेगा? और यह शरीर का आनंद उस समय तक है जब तक इसमें शक्ति है। जिस दिन ये शरीर शक्तिहीन हो जाता है, उसके बाद से शरीर के रहने से भी जिंदगी भी एक बोझ बनकर रह जाती है। उसके बाद उस बोझ रूपी शरीर को धारण करने वाला इंसान इंतजार करता है, कहता है, मृत्यु को बुलाता है, आह्वान करता है कि मेरी मृत्यु आती क्यों नहीं हो, लेकिन मृत्यु भी इरादा बदल देती है, क्योंकि तूने उस जल, अमृत रूपी जल को पी लिया है। पीना है तो पी ले, लेकिन देख ले मेरी स्थिति क्या है। क्या करेगा 1000 वर्ष की जिंदगी जीकर? जो जिंदगी मिली है उसको बेहतर करके जा। 1000 वर्ष की जिंदगी बेहतर नहीं होती है, कर्म बेहतर होता है। अगर कोई अमर तत्व तुम्हें प्राप्त करना है, वो बुजुर्ग इंसान कहता है, अगर कोई अमर तत्व प्राप्त करना है तो अमर तत्व इस जल स्रोत में नहीं है। ये जल स्रोत तो सिर्फ शरीर को अमर करने का स्रोत है,
लेकिन अमर तत्व तो तुम्हारे कर्मों में होता है। अमर तत्व तो तुम्हारे कर्मों में होता है। शरीर रहते हुए जो कर्म करके चले जाओगे, कर्म की कोई उम्र नहीं होती है, और कर्म अगर महान है तो उसकी कोई सीमा में उसे बांटी नहीं जा सकती। हजारों वर्ष के बाद भी इंसान जीवित रहता है अपने कर्मों के कारण से। प्रसंग कहता है कि सिकंदर ने हाथ फेर लिया था, मुंह मोड़ लिया था और कहता है मैं नहीं पीऊंगा इसे, मैं नहीं पीऊंगा इसे, क्योंकि जब तुम्हारी स्थिति मेरी हो जाएगी और मौत के लिए जब मैं तरसूंगा तो इससे अच्छा तो है कि जो जिंदगी मिली है आशीर्वाद के रूप में उसे ही धन्य करूं, अपने जीवन को बेहतर करूं, कर्मों को बेहतर करूं। क्या होगा 1000 वर्ष की जिंदगी? अगर हम भी कहीं कोई कामना कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में भी कोई कामना कर रहे हैं कि बड़ी उम्र हो जाएगी तो जीवन में बड़ा कार्य कर लेंगे, तो ये भ्रम कभी पाल के ना रखना।